सो फ्रेंड, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुका है। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में आपको दिया गया है 7√5। 7√5 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, क्या प्रूव करना है? इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, 7√5 को हमें क्या प्रूव करना है? इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, तो इससे पिछले भी वीडियो हम लोगों ने इरेशनली प्रूव किया है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, अगर आपको 7√5 को इरेशनल प्रूव करना है, अगर आपको 7√5 को इरेशनल प्रूव करना है, तो आप ये लेट कर लो कि जो 7√5 है वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, मैंने क्या बोला? अगर आपको 7√5 को इरेशनल प्रूव करना है तो आप ये लेट कर लो कि जो 7√5 है वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। ठीक है, सबसे पहला काम हम लोग का क्या होगा? लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट 7√5 इज अ रैशनल। ठीक है, इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि जो 7√5 है वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब आप सबको पता होगा कि किसी भी रैशनल नंबर को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर Q का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी रैशनल नंबर को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर Q का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है यहाँ पर। ठीक है, therefore 7√5 को मैंने क्या मान लिया है? रैशनल नंबर। अगर मैंने इसको रैशनल नंबर मान लिया है तो क्या इसको मैं A/B के फॉर्म में लिख सकता हूँ? A/B के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, A/B लिखिए चाहे P/Q लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेयर, ठीक है, वेयर A and B are where A and B are co-prime integers and B not equal to 0। ठीक है, जहां A और B दोनों क्या है? को प्राइम इंटीजर्स हैं और B का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, को प्राइम का मतलब क्या होता है? तो ऐसा कोई दो नंबर जिनके बीच एक के सिवाय और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई दो नंबर जिनके बीच एक के सिवाय और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं हम लोग को प्राइम नंबर। ठीक है, अब ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, ये जो 7 है वो √5 के साथ क्या है? मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड क्या जाएगा? डिवाइड में जाएगा। ठीक है, मीन्स √5 इज इक्वल टू में A/7B हो जाएगा। ठीक है, ये 7 मल्टीप्लाई में था, इस साइड क्या जाएगा? डिवाइड में, यानी कि B के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, तो A और B दोनों क्या थे? को प्राइम इंटीजर्स थे। ये जो पूरी वैल्यू है ये क्या हो जाएगी? रैशनल नंबर बन जाएगी। ठीक है, A और B दोनों क्या थे? को प्राइम इंटीजर्स थे। ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये क्या हो जाएगी? रैशनल नंबर हो जाएगी। ठीक, अगर ये रैशनल नंबर है तो √5 भी क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि बीच में इक्वल की साइन लगी हुई है। ठीक है, मैंने क्या बोला? अगर A और B दोनों को प्राइम इंटीजर्स है तो ये जो पूरी वैल्यू है ये क्या हो जाएगी? रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो √5 भी क्या होगा? रैशनल होगा। क्यों? क्योंकि बीच में इक्वल की साइन लगी। ठीक है, मैं थोड़ा सेंटेंस लिख के आपको बताता हूं। यहाँ पर लिखेंगे सिंस A and B are integers, since A and B are integers, so A/7B is a rational number। ठीक है, and so √5 is
is also a rational number। ठीक है, मैंने वही चीज बताया यहाँ पर, ए और बी दोनों क्या थे, इंटीजर्स थे। ए और बी दोनों क्या थे, इंटीजर्स थे। ये जो पूरी वैल्यू है ये रैशनल नंबर हो जाएगी। अगर ये रैशनल नंबर है तो अंडर रूट 5 भी क्या होगा, रैशनल होगा। क्यों, क्योंकि बीच में इक्वल की साइन लगी। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स सो a upon 7b, a upon 7b is a rational number and so under root 5 is also a rational number। अगर ये रैशनल नंबर है तो अंडर रूट 5 भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक, लेकिन हम जानते हैं कि जो अंडर रूट 5 है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बट, ठीक है, बट यहाँ पे करते हैं, ठीक है, बट we know that, ठीक है, but we know that under root 5 is irrational। ठीक है, अंडर रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि जो अंडर रूट 5 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक, सो this contradiction is arisen because of our incorrect assumption। ठीक है, incorrect assumption, therefore we can say that 7 under root 5, ठीक है, we can say that 7 under root 5 is irrational। 7 under root 5 is irrational। ठीक है, तो वही यहाँ पर मैंने लिखा है, बट वी नो डेट, हम जानते हैं अंडर रूट 5 क्या एक इरेशनल नंबर है। सो दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजप्शन, देयरफॉर वी कैन से दैट 7 अंडर रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, देखिएगा, कोई भी रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है, बट यहाँ पर दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये रैशनल है तो इसकी वजह से ये भी क्या होगा, रैशनल होगा। क्यों, क्योंकि बीच में इक्वल की साइन लगी है। लेकिन हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो अंडर रूट 5 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो कोई भी रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने 7 अंडर रूट 5 को क्या लेट कर लिया था, रैशनल। ठीक है, तो ये हमारी गलत एजप्शन के कारण हुआ है। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, बट वी नो दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल, सो दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजप्शन, देयरफॉर वी कैन से दैट 7 अंडर रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।